जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर सेफ्टी मेजर्स तो गाइस विशेष जीत चुके हैं। विशेष आपके पास अब लास्ट चांस है, बताइए। नथिंग नथिंग, डबल और नथिंग, डबल और नथिंग। गलती कर रहे हो, नहीं पेन पेपर चाहिए। तो गाइस नया रूल रखते हैं कि पेन पेपर के बिना करना है, ठीक है। पेन पेपर यूज नहीं आएगा सारे क्वेश्चन से। ये वाला करो, पेन पेपर लग सकता है। अरे फिर किस बात का IIT है तू? हाँ नहीं, दूसरा भाई ये गलत करते भाई, पिछले सेमेस्टर की थर्मोडायनेमिक्स था यार, ये तो किया ही नहीं यार। चले जाएंगे पिछले सेमेस्टर यार, गलत कर दे प्लीज, गलत कर दे। कम बैक गाइस, डबल और नथिंग। तो बेसिकली आज मैंने विशेष को पकड़ा, उसकी AIR थी समथिंग 2157 और उसको मैंने चैलेंज दिया है कि 100 रुपीज से हम स्टार्ट करेंगे और डबल और नथिंग चलेगा हमारा। जे एडवांस के 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 100 रुपीज से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो 200, फिर हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें डबल के लिए जाना है या क्विट कर देना है। तो अगर वो डबल चूज करेगा तो एक और क्वेश्चन करेगा, और अगर उससे क्वेश्चन सही हो गया तो उसको डबल मिलता जाएगा, ऐसे 200, 400, 800, 1600 ऐसे करके। या फिर अगर उसका गलत हुआ तो वो हार जाएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाइस ये अपना चैलेंज है, लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे साथ बैठे हैं विशेष भारद्वाज, हमारे IITian, और इनकी बहुत सही AIR आई थी। कितनी थी बता दो, बता दो कैंसिल आपके 2157। तो भाई की 2157 आई थी, और भाई मैकेनिकल में IIT कानपुर के। तो यार हम लोग कुछ दिनों पहले ऐसे जे एडवांस 2024 का पेपर देख रहे थे, तो हमें लगा कि मतलब विशेष को क्वेश्चन सॉल्व करने देंगे और डबल और नथिंग रखें। देखते हैं विशेष कहाँ तक पहुँचते हैं। और गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ विशेष, ठीक है। जे एडवांस 2024 का पेपर हमने खोल रखा है। सबसे पहले किससे दे, सेक्शन बता। मेरा फेवरेट तो केमिस्ट्री का, उसी से चालू करना चाहूँगा। केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री के सेक्शन में हम आ गए हैं। और ये वाला क्वेश्चन सही लग रहा है, ये वाला। वो चैप्टर उठाया जो मतलब मैं छोड़ के गया था इक्विलिब्रियम। अच्छा बट ठीक है, उसका एंड का पार्ट है तो कर लेगा, मतलब बट ये उसका एंड का पार्ट है, इजी है। तो बेसिकली क्या है, इन अ कंडक्टर मेट्रिक टाइट्रेशन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइटन, ये सब ठीक है। आयनिक कंडक्टिविटी दी है, बट इस सबको तो कोई यूज नहीं है, तो बहुत जेनेरिक सी वैल्यूज हैं। मतलब ऐसा तो होता ही है, लाइक Ag प्लस एसिड तक, मतलब वीक बेस से वीक एसिड तक। पेन पेपर चाहिए? नहीं ठीक है। तो गाइस नया रूल रखते हैं कि पेन पेपर के बिना करना है, ठीक है। पेन पेपर यूज नहीं आएगा सारे क्वेश्चंस में। जैसे टाइट्रेंट गिवन है, तो इसमें सबसे जो मतलब मेरे को दिख रहा है कि बेसिक टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला दिखा। इसमें मेरे को NaOH और HCl दिखा, R वाला ऑप्शन, और वो मैच कर जाएगा 2 से। तो मैं नीचे सीरीज में मैच करता हूँ, R वाले 2 से मेरे को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, A, C और D, ठीक है। अब मेरे को मैच करना है कि मतलब, क्योंकि मैं श्योर था ना इस पर, ये जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक का एक ऐसे गिरेगा पहले कंडक्टेंस, फिर जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा इनका, इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें, फिर जैसे ही HCl की बढ़ने लगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी सीधा। जैसे मतलब कौन सा पॉइंट होता था यार वो, अरे वो कौन सा पॉइंट होता था कर्व पे, नहीं बताऊंगा कुछ। हाँ ठीक है। तो बेसिकली इसका मेरे हिसाब से R का 2 होना चाहिए। फिर मैं गया इस पे, ये है वीक एसिड वीक बेस पे आया, इस वाले पे NaOH और CH, नहीं सॉरी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये बफर बनाएगा NaOH और CH3CO। तो CH3CO मतलब एंड में जाके इनकी कंडक्टेंस मतलब रुक जाने चाहिए, क्योंकि जो कौन सा पॉइंट होता था वो, अरे उस पॉइंट का नाम भूला, बट उसके बाद कंडक्टेंस सेम हो जाती। तो इसके हिसाब से मेरा S का 5 होना चाहिए, तो इससे मेरा A और C बचता, ठीक। तो S का 5, क्योंकि हाँ मतलब सही है ना, क्योंकि वो बफर बन जाएगा, तो उसका क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस हो जाता है इसलिए कंडक्टेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं KCl पे जाता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सही, तो AgCl बनेगा। तो लाइक स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले धीमे से घटेगी
इन द सेंस मतलब कि मतलब AgCl बन रहा होगा, Cl आयंस खत्म हो रहे हैं धीमे धीमे सोल्यूशन से, ठीक है। तो कंडक्टेंस थोड़ी सी घट रही होगी क्योंकि आयंस कम हो रहे हैं, और जो प्रोड्यूस हो रहा है NO3 माइनस जो रिलीज हो रहा है उतना भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं को मतलब कर रहा हो। फिर जब एक पॉइंट के बाद जब सारे AgCl हो जाएंगे, अब KNO3 बनना चालू होगा, उसके बाद वापस से बढ़ेगी। तो मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत वीकली घटेगी, स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग की तरह नहीं, बहुत वीक ऐसे, मतलब उनका स्लोप बहुत ऐसे ज्यादा होगा, ज्यादा इंटेंसिव मतलब वैसे नहीं, बट ऐसे स्टीपर नहीं होगा, ऐसे थोड़ा। तो इसके हिसाब से P का मेरा 3 हो जाना चाहिए। P का 3 तो मेरा C मैच करता है, तो क्या C है आंसर? चेक करते हैं। तो गाइस दूसरे टैब में हमने आंसर शीट खोल रखी है। हाँ सही है। हाँ तो यहाँ विशेष हमारे 100 रुपए जीत चुके हैं, ठीक है। तो विशेष, हियर कम्स द क्वेश्चन, डबल और नथिंग। गाइस डबल और नथिंग। 100 रुपए तो डबल तो कर ही देते हैं, डबल 500,000 के ऊपर नहीं आता तब तक के नथिंग नहीं, डबल। चलो भाई डबल। तो गाइस विशेष के लिए सेकंड क्वेश्चन हम ढूंढते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी चल केमिस्ट्री में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 200 रुपए के लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 15 नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का वैस्पर मॉडल का क्वेश्चन दिया है विशेष को। अरे VCP का फुल फॉर्म क्या होता था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कोई क्या होता था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हाँ यही होता था, ये है शायद तुम भूलना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, हाँ ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व कर। अरे ये तो बहुत बेसिक सा है, मतलब ऑल्दो मेरी इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं थी, हाँ बट बिल्कुल। अरे बट ये तो सेज AIR 2157। अरे बट ये मतलब बहुत ऐसे देख के देखे, एक CF2 इसका स्ट्रक्चर पूछा है, एक CF2 देखो। अबे हाँ ये तो बहुत वो है। देख ऐसे लीनियर होगा, ऊपर नीचे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, नीचे आंसर बता दे फिर इसका। नीचे इधर ट्रायंगल में तीन पेयर, 3 लोन पेयर, और सीधा सीधा ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 3 लोन पेयर। तो P का तो 5 हो गया, ठीक है। और XCF4 हो जाएगा तेरा स्क्वायर प्लेनर, नहीं मतलब बेसिकली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, बट लोन पेयर ऊपर नीचे होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर और 4 ऐसे, मतलब स्क्वायर प्लेन में, सॉरी। तो ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर, तो P का 3 हो गया, और सॉरी P का 5 हो गया, Q का 3 हो गया, ठीक है। तो आंसर B चेक करें, मतलब और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओके विशेष 200 रुपए जीत चुके हैं, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो ठीक है, स्टिल स्टार्ट कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। फेयर इनफ। विशेष 200 इन योर बैंक अकाउंट। अरे अभी डबल डबल और नथिंग। जब तक केमिस्ट्री चल रहा है तब तक तो डबल कर लो। अच्छा तो चेंज कर दिए देते हैं। दे तुम फिजिकल में चली गई, ऑर्गेनिक पे चली गई, ऑर्गेनिक बची उसका भी कोई दे दो। ऑर्गेनिक का दे देते हैं, चलो तुम्हें, ठीक है गाइस। तो फिर फिजिकल का एक हो चुका है, इनऑर्गेनिक का एक हो चुका है, तो अब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देते हैं विशेष को। और अपन ऑर्डर में ही चल रहे हैं फिलहाल, तो 14, 15, 16 इसने किए हैं। चलो मतलब देखते हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो नहीं था मैं उतना स्ट्रॉन्ग, बट ऑर्गेनिक में था, तो इसका तो हो जाना चाहिए। पीछे कंपैरिजन में ये नहीं हुआ तो लानत है फिर तेरे भाई। अरे डिग्री फेंक दी अपनी। पहला तो एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग गिवन है, ठीक है। पहले ओजोनोलिसिस हुआ, उसके बाद बोरोन हाइड्रेशन, तेज बोल दे ताकि वहां तक जाए आवाज, ठीक है। पहले ओजोनोलिसिस, फिर बोरोन हाइड्रेशन, और उसके बाद डिहाइड्रेशन करा है, ठीक है। आई थिंक ये तो सिंपल है, पहले तो ऐसे वो काट के एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एक्वस बेस आया, वो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं सॉरी, फिर ये तो मतलब हाइड्रेशन का काम है, ठीक है बेसिकली। फिर बोरॉन ने उसको रिड्यूस किया वगैरह वगैरह, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फिर H3O+ से उसने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन किया, तो कट के जो तुम्हारी 6 नंबर रिंग है वो तुम्हारी मतलब क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 5 नंबर की रिंग में जाएगी। उसके बाद मतलब एक CH3 बाहर है, और कार्बोकेटाइन जो बना है लेफ्ट बना है, ठीक है। और फिर उस पर OH आके अटैक करेगा, तो लाइक इसका आंसर होना चाहिए, अच्छा हाँ, इस पर मतलब लाइक एक और चीज़ हो सकती है कि
नेगेटिव आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर रहा हो तो इसलिए शिफ्ट करेगा वो लाइक पी के साथ मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन थर्ड के साथ, ठीक है। पी का तो 3 ऑप्शन में है ही। हाँ मतलब ABCD। आगे जाइए। फिर फॉर द सेकंड आई लाइक टू गो क्यू में भी सेम प्रोसेस हो रहा है, बस एक CH3 मतलब इसका क्या नाम था 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। हाँ वही नाम होगा ना 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो इस पर वापस से वही सब हुआ, तो बेसिकली ये जो बनेगा ये तुम्हारा जो OH लगा था जहाँ पे पिछले में वहाँ पे बस एक CH3 का और आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मतलब इसका होगा 5th वाला, ठीक है। हाँ तो 2 ऑप्शन है A और C, ठीक है। और R के लिए क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल, उसके बाद मतलब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन उसका, ठीक है। बेसिकली ऐसा मतलब ठीक है सिंपल ही। दूसरे में बोलो हाइड्रेशन कराइए तो डबल बॉन्ड पे खोल कर इंजेक्ट करके कुछ मतलब, और तो इसका हो जाएगा तो इसका ये 4th ऑप्शन होना चाहिए आर का, ठीक है। तो इससे ऑप्शन ये आता है, तो एक बार चेक कर लूँगी। नहीं अगर तुम्हारी ऑडियंस को अगर सोल्यूशन भी चाहिए तो बाद में मैं बता सकता हूँ, अभी तो इसे सॉल्व करने के लिए करना ना हाँ। अगर बाद में तो सोल्यूशन चाहिए तो लेट्स चेक गाइस। ओके 7 करोड़ विशेष का एक जवाब सही जा चुका है। तो ओके कौन कौन से हो गए, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक। बिल्कुल 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 गीगा चैट विशेष यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हमारे सामने। तो यार कैसा लग रहा है आपको? आप 400 रुपए मेरे बैंक में से ऑलमोस्ट छीन चुके हो, बस आपका लालच आपको हरा सकता है अब, ठीक है। तो मतलब अब तीनों कोर कवर कर लिए हाँ। केमिस्ट्री के, तो शायद डोमेन चेंज करने की जरूरत है। डोमेन बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। अब आपका वीक पार्ट बताइए हमें। मैं वीक तो मैथ्स, हाँ तो बिल्कुल हम मैथ्स पे जाएंगे अगला। मतलब इतनी भी वीक नहीं थी, बट हाँ रिलेटिवली हाँ। केमिस्ट्री फिजिक्स के कंपैरिजन में। तो मैथ पे चलते हैं। और वैसे ये तो कंफर्म कर दीजिए डबल और नथिंग, सोच लीजिए एक बार। 400 रुपए इज अ गुड अमाउंट विशेष। मतलब खाली करेंगे क्या आप मेरे को? लाइक लक ट्राई करने में क्या जाता है, अगर 800 हुए तो भी तो बहुत बड़ी बात है, फ्री के मिल रहे हैं। सही है बिल्कुल। डेट पे जाने के पैसे हमसे ही ले लोगे तो गाइस इस क्वेश्चन में पहले स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि मैंने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैथ्स बिना ऐसे बहुत पेपर की थोड़ी सी टफ होती, तो मैंने अपने टॉपिक्स बता दिए थे जिनको मैं कर सकता हूँ ऐसे बिना पेन पेपर के। तो लाइक लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब मोस्टली कैलकुलस का कोई भी सवाल ऐसे बिना पेन पेपर के विशेष मैथ्स का क्वेश्चन भी करेंगे। तो इतनी लीनियंसी हमने भी दे दी कि ओके फेयर इनफ। मैथ्स का जे एडवांस का 4th क्वेश्चन, चलो स्टार्ट। फंक्शन R से R में मतलब बेसिकली पूरी 2D स्पेस कवर कर रहा है। फंक्शन है तुम्हारा x² sin पाई बाय x²। अगर मतलब आप लोगों को पता होगा, जैसे तो जे का प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी किया, तो ये सब तो बहुत ऐसे जेनेरिक फंक्शन होते थे, x sin 1/x sin x 1 sin 1/x ये सब, ठीक है। तो लाइक मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं है, सवाल का कहना था, बट 2-3 चीजें जो मेरे को दिख रही हैं, मैं चाहूंगा कि तुम्हें पता है ऐसे कि सवाल को देखते ही मतलब पता चल जाए। जैसे सवाल को देखते ही सबसे पहले मैं से सवाल क्या होगा कि इवन फंक्शन है, ठीक है। x को -x से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये फंक्शन ध्यान से देखो तो बाउंडेड है, इन्फिनिटी पे टेंड कराओगे, 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, तो 0 पे क्या करती है लिमिट एग्जिस्ट, 0 इन्फिनिटी, हाँ 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, सॉरी, क्योंकि 0 पे देखो x 0 चला जाएगा, साइन इन्फिनिटी जाएगा, बट साइन इन्फिनिटी बाउंडेड रहेगा -1 से 1 के बीच में, तो 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 से 1 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये फंक्शन मोस्टली बाउंडेड होगा, ठीक है। और इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये फंक्शन जा रहा होगा इन्फिनिटी, और इधर से जाएगा ये इन्फिनिटी, तो बेसिकली 0/0 वाला फॉर्मेट बन जाएगा इस, ठीक है। इसके लिए तुम बाहर पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये फंक्शन पाई को रीच कर रहा होगा एट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों, ठीक। तो मतलब इतना था जो सवाल में बोला, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, fx इक्वल्स टू 0, मतलब इस फंक्शन के रूट, मतलब दिस फंक्शन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1/10⁻10 से इन्फिनिटी। क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं? तो नहीं, एक बार को अगर ये मेरे से ये बोलता कि 0 से
1/10 की पावर 10 तक इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो एक बार मेरे को सोचा पड़ता, बट अगर तुम ऐसा कुछ सोचो, इसका लास्ट रूट तुम्हें कहाँ मिलेगा? इसका लास्ट रूट तुम्हें मिलेगा x इक्वल्स टू जहाँ पे साइन पाई हो जाएगा, वहां पे तुम्हारा लास्ट रूट होगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ही चला जाएगा। और ये मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि देखो इसके फिर तुम्हें ऐसे ग्राफ की जरूरत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लाइक देखिए मतलब पता चल रहा है, मतलब फंक्शन खुद ही ऐसे कह रहा है। देख अगर तुमने x इक्वल्स टू 1 रखा है इसमें, ठीक है, तो 1 साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई क्या होता है? 0, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें x चाहे जितना बढ़ा दो, साइन की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है? मतलब x इक्वल्स टू 1 के बाद x इक्वल्स टू 1 से पहले क्या होगा? साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि डेसिमल होगा ना नीचे, मान लो 0.9, 0.5, 0.2, तो ऊपर साइन अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है? और आगे बढ़ाएगा तो 1 के बाहर जैसे जाएगा तो साइन की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, मतलब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 5, ठीक है? ऐसे इन्फिनिटी भी जाएगा, और इन्फिनिटी भी कहा है तो मतलब बेसिकली 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हम सिर्फ अभी 0 से इन्फिनिटी तक देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसका मिरर इमेज ही होगा लेफ्ट साइड, ठीक है? तो अगर फोन की स्टोरेज ना खत्म हो जाए रिकॉर्डिंग की। हाँ ठीक है। तो बेसिकली इसका कैसे होगा? 1/10 की पावर 10 कुछ फाइनाइट नंबर है, सेट, और हमने भी क्या बोला था कि लास्ट रूट तुम्हारा मिलेगा 1 पे, ठीक है? उसके बाद एक भी रूट नहीं मिलना मेरे को। तो मेरे को पता है कि फाइनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं होते, तो पहला क्वेश्चन तो रूल आउट, पहला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया कि 1/10 की पावर 10 विच इज अ रियल नंबर a, मान लो a ग्रेटर देन a पॉजिटिव से तुम्हें इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ फाइनाइट नंबर से सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? हैज नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1/π से इन्फिनिटी, ये भी बताया कि तुम्हें इसका जो लास्ट रूट मिलेगा वो 1 पे मिलेगा, और 1/π इज लेस देन 1, मानते हो? एग्री? तो एटलीस्ट 1 रूट तो मिल ही रहा है हमें, तो ये भी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है? द सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर f, मतलब बेसिकली रूट ऑफ fx इन इंटरवल 0 से 1/10 इज फाइनाइट, नहीं हो सकता। कुछ क्यों? क्योंकि बेसिकली एंड में जब आते आते हमने तुमसे कहा था ना कि 1/10 की पावर 10 से इन्फिनिटी तक फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट उल्टा होगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा। और इसमें बोला कि फाइनाइट सॉल्यूशंस, फाइनाइटली मेरे को सोचना पड़ सकता है, बट लाइक नहीं होंगे। कुछ क्यों? क्योंकि मैं ठीक है, मेरे थोड़ा डाइसी है इसमें, मतलब मैं ऐसे नहीं सोचा, बट मेरे को लग रहा है कि इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि देख जब एंड में आता है ना, वो फंक्शन बहुत ऑसिलेट करने लगता है, वो जब 0 के करीब आएगा तो उसको तुम काउंट नहीं कर पाओगे। बट ये कोई ऐसे फुल प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि सिंगल करेक्टर नहीं ऑप्शन है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, ठीक? fx इक्वल्स टू 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशंस इन इंटरवल 1/π² से 1/π, ठीक है? 1/π² से 1/π हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन, कैन वी से दैट? ठीक है, देख ये भी थोड़ा टफ है, तो इसलिए बट लाइक मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मतलब थोड़ा पेन पेपर होता तो मैं शायद सॉल्व करके बता पाता, बट लाइक ऐसे, क्योंकि देख 1/π² से 1/π ये भी मेरे को इंडिकेट कर रहा है। अगर IVP लगाऊं मैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो उससे मेरे को पता चल जाए कि लाइक मतलब उससे तो एटलीस्ट तो नहीं उससे नहीं मिला, बट ठीक है, दिस इज अ प्रोबेबल आंसर दैट मेक सेंस टू मी, ठीक है? और सी ऑप्शन के लिए देख, सी ऑप्शन के लिए मेरा ऐसा गट बोल रहा है कि इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि जितना मैं सॉल्व किया वो क्योंकि बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है? सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गो विद डी, मतलब just ruling because of ruling out eliminating other options. Okay guys, चेक करते हैं, या तो विशेष के 400 इसमें 0 हो जाएंगे, या विशेष के बैंक अकाउंट में 800 जा रहे हैं आज। ओके, कांग्रेचुलेशंस विशेष, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब अच्छा लगता है कि भूले नहीं ये चीजें भी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल गाइस, विशेष के बारे में थोड़ा सा बता दो। विशेष हमारे फ्रेंड्स ग्रुप का टॉपर है, जो कि कॉलेज में आने के बाद भी पढ़ रहा है और मतलब अच्छी खासी चीजें कर रहा है। तो हाँ, तो गाइस 800 रुपए विशेष जीत चुके हैं, और अगला क्वेश्चन हम देते हैं, अब कौन सा मैथ का ही देते हैं। चल, इसके तो थोड़ा पेन पेपर लग सकता है वैसे। अरे फिर किस बात का IIT है तू? हाँ हाँ, चलो। Let the function be from R to for R 1600. Let's go विशेष। be defined by function fx sin x by e की पावर pi x x डॉलर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने इसके, तो fx, हाँ, तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि लाइक मोस्टली अगर जितने भी सवाल हो ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उनके ग्राफ प्लॉट कर लो, बहुत आसान आता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2-3 प्रॉपर्टीज होती है, तो अच्छे से याद रखना है। तो IVP होती है, लेट एनी इंटरवल a से b if function is increasing or decreasing, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, उसमें कि अगर मतलब फंक्शन x को काट दिया, ठीक है, ठीक है, तो मतलब
ये तो दो ब्रैकेट्स कॉमन नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो इनको बाहर निकाल लो, ठीक है। और e की पावर पाई एक्स भी मेरे को कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा फंक्शन इसमें रिड्यूस हो गया, ये बेसिकली एक बड़ा ब्रैकेट अपॉन 1 अपॉन e की पावर पाई एक्स। अब एक ब्रैकेट के अंदर क्या है sin x + 2, ठीक है। तो अब इसको मेरे को इक्वेट करना है 0 से, तो मेरे को ये दिख रहा है sin x + 2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगी। sin x की रेंज है -1 से 1, तो sin x की रेंज है -1 से 1, तो इस पूरे डब्बे की रेंज गई 1 से 3 के बीच में, तो ये तो 0 हो ही नहीं रही कभी, इसको तो हटा दो। तो अब मेरे को बाकी देखने 1 अपॉन e की पावर पाई एक्स को पहले सॉर्ट करता हूँ। 1 अपॉन e की पावर पाई एक्स क्या है, वो भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी कभी 0 नहीं कर रहा, वो इंफिनिटी पे 0 कर रहा है, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन क्योंकि वो एक असिम्पटोट बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नीचे वाला पहले देखता हूँ, x² - x + 3 इट इज अ पैराबोला। और क्या ये x एक्सिस को काट रहा है मेरी कभी, क्योंकि फिर वो सॉल्यूशन मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर को मेरे 0 कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो फिर इंफिनिटी से जाएगा आंसर। तो लाइक इसके लिए x² - 3 + 3 क्या नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकाल 2x - 1 x = 1/2 1/2 पुट कर 1/4 - 1/2 प्लस पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, तो इससे भी मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला ना, मेरे को इससे कोई पोल मिल रहा है, ठीक है, पोल से। अब एक ही फंक्शन बचता है ऊपर वाला देख के तुम्हें पता चला है कि क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका एटलीस्ट 1 रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है, इस सवाल में मतलब एटलीस्ट 1 रूट तो है, क्योंकि मतलब इस सवाल तो वही नहीं, ठीक है। अब मेरे को बस ये देखना है कि कितनी बार काट सकता है एक्सिस को, ठीक है। तो इसके लिए डेरिवेटिव ले लो 2023 नीचे x की पावर 2022 + 2024। अरे हाँ, ये तो सिंपल वो हो गया ना, ठीक है। पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि x की पावर 2022 इज पॉजिटिव, एनीथिंग गोइंग इनसाइड x will be converted to positive प्लस 2024, वो तो इसको और पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, इस नंबर को। तो ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव हो गया, मतलब इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब ये फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है, मतलब -∞ से ∞ बस एक बार आएगा, एक ही बार ऐसे पार्ट को ट्रेस करेगा, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम -∞ to ∞, तो इसका आंसर बन मेरे हिसाब से। चेक करके देखिए, काफी जल्दी विशेष ने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, मतलब इजी था ये, सिंपल ही था, मतलब देखने में ऐसे लग रहा था डरावना। हाँ सही। कांग्रेचुलेशंस विशेष, आप 1600 जीत चुके हैं, 1600 इन विशेष's अकाउंट। ठीक है, अब मैं रिस्क तो नहीं करना चाहूंगा, बट डबल और नथिंग, ठीक है। मतलब क्या चूज करोगे, ऑडियंस क्या बोलेगी, तुम्हारी ऑडियंस आप बताओ, तुम्हारी ऑडियंस क्या चाहेगी? मेरे ख्याल से यार मैं उनको तो मसाला ही चाहिए, उनको तो लोगों को हारते हुए देखना, पैसा लगा, गाइस एक और बार डबल करवा देते हैं, लगा ही लो। मेरी ऑडियंस तो डबल चाहेगी, इस पे आ गए तो 1600 विशेष ऑलरेडी जीत चुके हैं, और 3200 के लिए विशेष का नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई ये गलत करते भाई, चलिए गलत देख हो जाएगा तो 2 महीने का। अरे यार मतलब भाई मेरे चले जाएंगे, पिछले सेमेस्टर ही थर्मोडायनेमिक्स था यार, ये तो किया ही हुआ नहीं यार, चले जाएंगे पिछले सेमेस्टर। रुक जा यार, गलत कर दे प्लीज, गलत कर दे, तूने खुद से बोला यार, तेरे को पता होना चाहिए था कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स होगा। हाँ चलो कोई नहीं यार, ठीक है। मतलब ये तो जेई वाले से एडवांस पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसे देख 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस है, ये सब वो सब पूछा क्या है, आर गैस कौन सा, ठीक है। वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, पीटी का कर्व है पीटी, तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में जाऊंगा, वर्क डन इससे कुछ नहीं होगा, तो बेसिकली 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है ना। तो हाँ सुनो, एनआर एलएन क्या होता था, एनआरटी एलएन P2/P नहीं, एनआर एलएन P2/P नहीं, एनआरटी होता है ना, देख आंसर में, ठीक है, एनआरटी। तो मोल 1 है। अब देख मेरा कैसे आता है, क्योंकि इंटरनेट चेंज वही एनआर डेल्टा टी होता है ना अपना, तो T0 से 3T0, तो आर बेसिकली इसका ऑप्शन 3, मतलब P4 Q3 और H2, क्योंकि एनआर डेल्टा टी हो ना N1 और डेल्टा टी हो रहा हो, तो क्या कहना है, नहीं दूसरा तेरे को तो आंसर ही नहीं चूज कर, तेरे को तो आंसर ही नहीं, मतलब बी। पर पता तो मुझे भी है सॉल्व कैसे होगा। देख मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर ये सही होता है हाँ, तो मैं निकल रहा हूँ, लेके इससे ऊपर काफी ज्यादा स्टेक हो गया मेरे लिए, डबल और नथिंग, नथिंग भाई नथिंग। फटाफट बता यार, गए गाइस मेरे 3200 रुपए गए, आ जाएगी, दो 3 H&M आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन, आप 3000 रुपए बैठे बैठे जीत गए। अरे सर कभी और दे देंगे ना हम आपको, अरे कभी और नहीं, ऑडियंस के सामने करो यार, बाद में कुछ होता नहीं है यार। अरे यार तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे भैया के पैसे जाए,
और क्या, वो क्यों नहीं चाहेंगे यार। अब ठीक है चलो सर चलो गाइस, भाई के क्यूआर पे 3200 हम कर देते हैं 3200। तो गाइस ये विशेष को जा चुके हैं 3200 रुपीज एज प्रॉमिस्ड। और गाइस ये आ भी चुके हैं यहाँ पे 3200। कैसा लग रहा है आपको 3200 जीत के? बहुत अच्छा। हाँ, फोकट में बैठे बैठे मेरी वीडियो में आके 3000 जीत गया। गाइस बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी चैनल मोनेटाइज करवाइए। हाँ यार, चैनल मोनेटाइज करा दो आ जाए। ताकि मेरे पैसे वापस आ जाए, ठीक है। थैंक यू गाइस।